बड़ा कारपेट मिल गया, अच्छी लोकेशन मिल गई। उसके अलावा आपको क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं एक स्काई लूप या स्काई लूप नहीं, ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम। तो इधर क्या फायदा है, तो अब ये 1442 स्क्वायर फीट का फ्लैट 3 BHK ये बहुत बड़ा है। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल। मैं हूं बालेवाड़ी लोकेशन में दोबारा, एंड ऑफ कोर्स सबको पता है ये कितनी वेल डेवलप लोकेशन है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट का रिव्यू दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है ये, बट पहले कनेक्टिविटी। बालेवाड़ी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है दैट विद इन 1.5 किलोमीटर आपको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से, आई मीन टू से विद इन 1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको 3 मेट्रो स्टेशन मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। एंड अगर आप इन्वेस्टर हो, अगेन दैट बिकम्स एन एडवांटेज बिकॉज लाइफ टाइम यहाँ पर मेट्रो रहेगा एंड आपको अप्रिसिएशन अच्छा देखने के लिए मिलेगा जब आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे। एंड क्योंकि न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो एंड बाद में पोजीशन पे बेचने की कोशिश करते हो, यू गेट अ बेटर चांस ऑफ लिक्विडिटी बिकॉज ऑफ द मेट्रो स्टेशन ऑफ कोर्स। एंड वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट है एंड बहुत सारा IT क्राउड भी यहाँ रहना पसंद करता है। दैट इज वाई फ्रॉम अ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स एन आइडियल लोकेशन। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, सीधा अंदर चल के मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट की डिटेल्स। तो अंदर चलते हैं, चलिए अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे देता हूँ। 4.25 एकड़ के बड़े लैंड पार्सल में 4 हाई राइज टावर्स आने वाले हैं, जिसमें 2 बेसमेंट, डबल हाइट की ग्राउंड फ्लोर, डबल हाइट का ग्राउंड फ्लोर एंड 32 हैबिटेबल फ्लोर्स आएंगे। देन 33rd फ्लोर वुड बी योर सर्विस फ्लोर, 34th फ्लोर पे आएंगे एमिनिटीज एंड 35th फ्लोर पे आएगा आपका कंप्लीट जॉगिंग ट्रैक। सो एक हाई राइज बिल्डिंग है। अनदर एडवांटेज इज हाईवे से प्रोजेक्ट 800 मीटर्स के डिस्टेंस पे एंड वाकड़ का जो ब्रिज बन रहा है, मतलब वाकड़ को कनेक्टिंग वाला जो ब्रिज बन रहा है, अगर आपको पता होगा वाकड़ टू बालेवाड़ी एक ब्रिज एग्जिस्ट करता है, वो ऑपरेशनल नहीं हुआ है अब तक, बट बहुत जल्दी आई थिंक अपडेट आया हुआ है कि ऑपरेशनल होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी जस्ट 500 मीटर्स अवे। 35 प्लस एमिनिटीज प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। उसके अलावा पर फ्लोर 4 फ्लैट, 4 लिफ्ट का डेवलपर ने यहाँ पर प्रोविजन किया हुआ है। माड़ा कंप्लीटली सेपरेट होगा विद सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट एंड देन द पोजीशन एज पर रेरा वुड बी मार्च 2031, कमिटेड इज गोइंग टू बी December 2030। एंड ऑल्सो माइवन कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट बनने वाला है ऑफकोर्स, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है। एक और अच्छी बात, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस है, 3 BHK सिंप्लेक्स ऑप्शंस एंड 3 BHK डुप्लेक्स ऑप्शंस। कारपेट एरिया एंड प्राइसिंग मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, डुप्लेक्स का भी ऑप्शन है, वो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए अब सीधा हम देखेंगे सैंपल फ्लैट। चलिए अब देखेंगे 3 BHK का सैंपल फ्लैट। 1201 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया होगा एंड लास्ट में मैं आपको 1442 स्क्वायर फीट जो इससे भी बड़ा 3 BHK है वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस डोर, ये थोड़ा यूनिक है। थिकनेस भी जब मैं अंदर जाऊंगा दिखाऊंगा आपको। थिकनेस इसकी ज़्यादा है, डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरे फ्लैट में आपको वो दिखाई भी देगा। ये देखो, ये कुछ डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड बाहर आपको मिलेगा वीडियो डोर फोन एंड डिजिटल डोर लॉक, येल कंपनी का। बाकी की डिटेल्स अंदर चलते हैं। तो अब अंदर आने के बाद जो मैं आपको थिकनेस बता रहा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डोर हैवी है एंड जो यहाँ पर रबर कैस्केडिंग होती है वो भी दी हुई है। कलर अलग है, इस बार ब्राउन किया हुआ है डेवलपर ने, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पीछे से भी डोर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड उसके बाद ये ऑलरेडी 1201 स्क्वायर फीट है, तो बड़ा कारपेट एरिया में ऑलरेडी ये आता है। ये आपको लॉबी मिल जाएगी, यहाँ मिरर एंड आर्टिफैक्ट्स वगैरह आप लगा सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें मैं नहीं बोलूँगा। एंड देन आपको मिल जाती है रेक्टेंगुलर शेप में आपकी लिविंग एंड डाइनिंग। तो अच्छा दिख रहा है, ये कंप्लीट लिविंग एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑलमोस्ट इसके डायमेंशंस है 21.3 बाय 13.7 के। मैं वो डाल दूंगा, मुझे याद नहीं रहते तो मैं इसलिए डाल ही दूंगा, बेटर होगा। एंड देन इसमें आप एक बड़ी सी सेंटर टेबल लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर लगा के दिखाया भी हुआ है वो। एंड सामने आपका आ जाएगा बड़ा TV यूनिट। बाहर की तरफ बालकनी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि हाईलाइट इसका किचन है। एंड ऑल्सो टाइल्स की क्वालिटी भी आप देख पा रहे हो, बड़ी टाइल्स यहाँ पर डेवलपर ने यूज़ की है। ऑब्वियसली बालेवाड़ी में हम है तो प्रीमियम लग रहा है ऑलरेडी फ्लैट, एंड प्राइसिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में आपको रियलाइज होगा ये एक अच्छी डील आपके लिए बन जाएगी। डाइनिंग एरिया में यहाँ पर डेवलपर ने ज़्यादा चेयर्स तो नहीं लगाए, 6 सीटर लगा दिया है, बट ऑलरेडी काफ़ी स्पेस यहाँ बन रही है। अगर आपको और भी बड़ा करना है तो वो आप कर सकते हो।
ऐसे कुछ आप आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ वॉलपेपर वगैरह बनाना है यहाँ पर आप बना सकते हो। एक नीश स्पेस आपको मिल जाता है आपके देवघर के लिए, ये आपको अलग से मिल जाएगा, तो इस तरह आप वो सेटअप कर पाओगे। नाउ कमिंग टू दी हाईलाइट विच इज गोइंग टू बी दिस किचन, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं एक स्काई लूप नहीं, ये जो लाइट्स आपको दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सनलाइट आ रही है, बट ये सनलाइट नहीं है। यहाँ पर एक पैनल मिलने वाला है आपको, जिसमें जो आपको डेवलपर करके देंगे तो ये एक सन का इफेक्ट क्रिएट करेगा, बट एक्चुअली ये लाइट्स है, डेवलपर आपको ये देने वाले हैं। एंड अपेरेंटली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट सम कॉन्सेप्ट लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन। एंड रात को जो है ये लाइट आप चेंज कर सकते हो, इससे क्या होता है पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है थ्रू आउट द डे। उसके अलावा ये चिमनी एंड हॉब भी आपको मिलने वाले हैं। एंड देन यू विल गेट दिस सिंक जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एक बार थोड़ा जूम करके दिखाना कि कितना प्रीमियम लग रहा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, चिमनी एंड हॉब एंड ओवरहेड कैबिनेट्स, एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ योर पैकेज विच बिकम्स अ वेरी वेरी गुड डील। सेकेंड, बहुत सॉफ्ट टच के ये मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये। जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो बहुत आराम से वो बाहर भी आ रहे हैं, ऐसे मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें। एंड देन योर ड्राई बालकनी बिकम्स कम्प्लीटली सेपरेट। यहाँ पर आपको एक एडिशनल सिंक मिल जाता है आपके यूटेंसिल्स के लिए, एक बड़ी सी प्लेटफॉर्म दी हुई है ताकि अगर आपको यहाँ पर कुछ रखना है वो आप रख पाओगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट ज़रूरी हो जाते हैं। उसके अलावा ये डोर जो है ये काफ़ी हैवी है एंड ये दिख भी रहा है, स्लाइडिंग डोर नहीं दिया हुआ है, एक प्रॉपर डोर दिया है, इसको आप खोल सकते हो। एंड इस तरफ आपका कंप्लीट ड्राई बालकनी सेक्शन क्रिएट हो जाता है। दिस इज सफिशिएंट। 1201 स्क्वायर फीट में अगर ये सारी चीज़ें मिल रही है, आई थिंक कंप्लीटली आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। नाउ एक चीज़ जो आप कर सकते हो खुद से, उसका आइडिया मैं दे देता हूँ। यहाँ पर ये ओपन किचन बन गया है। इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट अ किचन आइलैंड, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा दिखेगा काफ़ी, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप कर ही लेना। एंड नाउ लेट्स गो टू दी अटैच बालकनी विद द लिविंग एरिया। तो लिविंग से अटैच बालकनी ये है। एक और चीज़, ये स्लाइडिंग डोर्स भी हैवी है, माई विंडो ब्रांड के हैं। एंड वॉट आई हैव सीन इन दिस ब्रांड, मैंने वाकड़ में भी ये देखा था, क्या होता है जब ये बंद करते हैं ऑलमोस्ट 95-97% तक नॉइज कैंसिलेशन होता है। जब आप आओगे मैं ये बंद करूंगा एंड आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कितना ज़्यादा नॉइज कैंसिलेशन अचीव ये कर पाता है। एंड देन ये बन जाएगी आपकी अटैच बालकनी। बड़ी बालकनी है, स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट ये मिल रहा है। स्क्वायर शेप का एडवांटेज क्या होता है, एक बालकनी आपकी बड़ी लगती है, यूजुअली रेक्टेंगल में होती है, बट यहाँ पर एक परफेक्ट शेप मिल रहा है। देन दिस रेलिंग क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। सैंडविच स्टफन ग्लास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा सा एक आप बोल लो कर्व दे दिया है, तो ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर आप पार्टीज होस्ट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफिशिएंट है। 4-5 लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। सीधा हम चलेंगे बेडरूम्स की तरफ एंड वॉशरूम्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। व्हेन यू सी इट यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो अब हमने मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। अब बेडरूम्स आपको देख रहे होंगे, आ जाओ पहले इस तरफ। एंटर करते ही पहले एक चीज़ नोटिस करो, दूर से एक चीज़ दिखाना, वार्डरोब की थिकनेस कितनी है। तो यहाँ पर क्या किया है डेवलपर ने, छोटा वार्डरोब नहीं लगाया है, एक्चुअल वार्डरोब साइज जो आपका आएगा वो लगा दिया है। एंड उससे क्या होता है, फिर जो स्पेस आपको एक्चुअल में मिलेगी फर्नीचर प्लेस करने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। एंड देन आपको जो भी एग्जैक्ट स्पेस है उसके बारे में पता चल जाएगा। बेड का जो साइज़ है वो भी छोटा नहीं है, जो एक प्रॉपर किंग साइज बेड है वो लगा के दिखा दिया है। एंड आप अब देख लो कितनी स्पेस है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक स्टैंडिंग बालकनी काइंड ऑफ इफेक्ट आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो ये लगाया हुआ है, बट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, स्टैंडिंग बालकनी की तरह आपको नीचे जो है वो फिक्स रहेगा, ऊपर का ओपनेबल रहेगा। यहाँ दोनों तरफ प्लांट्स वगैरह लगाना है आप लगा लो। एंड देन सामने की तरफ आपको टीवी लगाना है, दैट वुड बी ऑफ कोर्स योर चॉइस। एंड स्टडी एरिया छोटा सा कुछ क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। वैसे ये गेस्ट बेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ऑफ कोर्स ये चॉइस आपकी है कि किड्स बनाना है, गेस्ट बनाना है। एंड देन यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे स्टोरेज स्पेस क्रिएट करना है, वो आप कर सकते हो। मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है वो है इंटीरियर। एक्चुअल में जो आप इंटीरियर जितना कराते हो उतना डेवलपर ने करा दिया है। तो अब चलते हैं कॉमन वॉशरूम में। ये तो कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे हम, बोर मैं आपको नहीं करूँगा। ये बाहर की तरफ प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन दे दिया है, टोटो के फिटिंग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एंड हैंड्स ग्रो के ये वाले फिटिंग दिख रहे हैं। हैंड्स ग्रो इज़ अ वेरी गुड कंपनी। एंड ऑफ कोर्स
यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से आप कुछ अपने यूटिलिटीज वगैरह रख सकते हो। एंड देन दिस वुड बिकम योर रेस्ट ऑफ द कॉमन वॉशरूम, जहां पर यहाँ पर भी हैंड्स ग्रो के फिटिंग्स है। शावर यूनिट यहाँ बन जाता है, ग्लास पार्टीशन मिलेगा, हल्का सा जो टाइल ड्रॉप रिक्वायर्ड होता है वो भी आपको मिलने वाला है। एक और चीज, अंदर आ जाओ, ये देखो ये जो ड्रेनेज का पार्ट है ये भी दिया हुआ है नीचे। एंड स्लोप जो है, एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, सैंपल फ्लैट में देखने के लिए नहीं मिलता है, हल्का सा स्लोप मुझे दिख रहा है। स्लोप इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सारा पानी इस तरह फ्लो होना चाहिए, वो सैंपल फ्लैट में भी बनाकर दिखाया हुआ है कि ऐसा स्लोप आपको मिलेगा। एंड ये ड्रेनेज भी जो है वो भी मिलेगा। ये आपका बन जाएगा वॉल माउंटेड कमोड। इससे एक चीज जो मुझे रियलाइज हो रही है वो ये है कि डेवलपर ने डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ये भी वार्डरोब उतना ही थिक है। आ जाओ, ये आपका आ जाएगा सेकंड बेडरूम। इसको आपको पेरेंट्स बेडरूम बनाना है तो बना लो, ऑफकोर्स योर चॉइस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अटैच वॉशरूम। बाकी सब तो ठीक है, वो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा होगा तो उसमें बोर नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर भी आपको ग्लास पार्टीशन मिलेगा। वॉल माउंटेड कमोड इस तरफ है, प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन यहाँ है, ये भी बड़ा बेसिन है। आ जाओ इस तरफ। एक और चीज़ जो आपको मिलेगी वो है ये हैंड्स ग्रो के फिटिंग्स, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ टेम्परेचर कंट्रोल का एक नया देख रहा हूँ मैं, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई एम एबल टू सी। नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू द मास्टर बेडरूम एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कितना बड़ा है। तो 1201 स्क्वायर फीट है। ये मैं रिमाइंड करता हूँ आपको, एमिनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ दिया हुआ है डेवलपर ने। 4 एकड़ का लैंड पार्सल है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। आ जाओ इस तरफ, ये आ जाएगा आपका मास्टर बेडरूम। तो इधर क्या फायदा है दैट आपको बहुत बड़ा बेडरूम यहाँ पर दिया हुआ है। डायमेंशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर भी एक नीश एरिया मिल रहा है वार्डरोब का, तो वॉक इन वार्डरोब की जरूरत नहीं है अगर नीश एरिया ऑलरेडी मिल रहा है तो। एंड देन बड़ा वार्डरोब यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। एंड देन सामने आपका टीवी वगैरह आ सकता है। यहाँ चलने की जगह बहुत ज़्यादा है, तो इनकेस आपको कुछ सिट आउट एरिया वगैरह क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। सामने आपका ड्रेसिंग टेबल यहाँ आ जाएगा इस तरफ, एक बड़ा मिरर लगा के आप वो कर पाओगे। एंड देन अटैच वॉशरूम जो है वो आपका इस तरफ आ जाएगा। वो सिमिलर है जैसे हमने पहले देखा था, पार्टीशन, हल्का सा टाइल ड्रॉप, ये मोसेक टाइल्स की तरह मुझे दिख रहा है। एक चीज मैं बताना भूल गया, तो इस तरफ आ जाओ। आपको हर वॉशरूम में ये जो सर्विस लेज है ये भी मिलने वाला है। ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, जो एसी के आपके कंप्रेसर्स होते हैं या आउटडोर यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए वो नहीं लगाना है तो आप स्टोरेज के लिए क्रिएट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है, स्पेस वाइज ये ज़्यादा है। अब एक चीज़ जो बच गई है, अब आपने सोचा होगा क्या क्या मिल रहा है। बड़ा कारपेट मिल गया, अच्छी लोकेशन मिल गई, उसके अलावा आपको किचन में सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है रेक्टेंगुलर शेप में। लिविंग डाइनिंग मिल गया। एंड देन मास्टर बेडरूम बड़ा है। एंड देन बालकनी हमने देखी वो भी बड़ी थी, सेकंड बालकनी मिसिंग थी वो यहाँ पर दी हुई है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगी आपकी सेकंड बालकनी। लगभग सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है। यहाँ पर कपल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 लोग आ जाएंगे। बड़ी है बालकनी, यूजुअली इतनी बड़ी नहीं होती। सेकंड बालकनी यूजुअली डेवलपर छोटे बना देते हैं, यहाँ तक भी खत्म कर सकते थे बट बड़ा मिल रहा है यहाँ पर आपको। तो लेआउट प्लानिंग इज वेरी वेरी गुड। 2-3-4 लोग यहाँ आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड दैट्स इट अबाउट द बालकनी। तो ये है 3 BHK 1201 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट। सीधा अब मैं 1442 जो बड़ा 3 BHK है उसका टूर आपको दे दूंगा। लास्ट में आपके लिए मैं समराइज कर दूंगा प्राइसिंग। चलिए, तो अब ये 1442 स्क्वायर फीट का फ्लैट 3 BHK ही है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन अब आप देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा 13.7 बाय 24.5 की लिविंग एंड डाइनिंग है। यहाँ पर बालकनी और बड़ी हो जाती है। एक बार आ जाओ, जल्दी से दिखा देते हैं। 10/8 की यहाँ पर बालकनी मिलती है, काफ़ी बड़ी है। एंड देन डाइनिंग एरिया जो है, डाइनिंग एरिया आपका इस तरफ आ जाएगा। तो ये भी बड़ी, आपको यहाँ पर आराम से 6 सीटर तो आराम से आ जाएगा, सीट आउट वगैरह भी आ जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ से देखो एंड तक कितना दूर है ये फ्लैट, तो बड़ा लगता है ये। एंड एक और ख़ास बात, प्राइवेसी कितनी अच्छी है। पहले चलो किचन देख लेते हैं। किचन इज़ द हाईलाइट। तो ये किचन दोबारा। एक और चीज़ जो मैंने नीचे नहीं दिखाई थी वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अब सनसेट जब रात होगी तब आप ऐसा कर सकते हो। एंड देन इन द मॉर्निंग यू कैन चेंज इट बेस्ड ऑन, अब तो ऑफ हो गया बट आप इसको चेंज करते रह सकते हो। एंड लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस वन। ये ऑफ क्यों हो रहा है? चलो एनीवे, आफ्टरनून का अच्छा अलग बटन है यहाँ पर, ये आफ्टरनून के हिसाब से। बाकी ड्राई बालकनी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आपकी ड्राई बालकनी, ये सब चीज़ें तो सेम है, थोड़ी बस प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है, रूम्स पर बढ़ गए हैं। अब आ जाओ, यहाँ पे देखो प्राइवेसी है रूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है, ये भी बढ़ गया है थोड़ा।
एक बार दिखा दो, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस दिखा रहा हूँ। प्राइवेसी मिल रही है कंप्लीट, वहाँ से कोई भी होगा तो बेडरूम देख नहीं पाएगा, विंडोज़ तो सेम है, दैट्स इट। उसके बाद आपको बाकी के दो दिखाता हूँ। प्राइवेसी देखो कितनी अच्छी से मेंटेन की हुई है। सेकेंड बेडरूम आपका आएगा इस तरफ, इसको आप किड्स बना लो, ये भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर भी प्राइवेसी है। अटैच वॉशरूम दिखा दो एक बार फटाफट। एंड देन दिस बिकम्स योर सेकेंड बेडरूम। 11 बाय 12.1 के इसके डायमेंशन है, बट ये अलग है। डायमेंशंस तो 11 बाय 12.1 है विथ दिस एडिशनल स्पेस। देन ये मास्टर बेडरूम 17 बाय 11.7, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर भी एक अटैच बालकनी मिल रही है। नीश एरिया कबर्ड के लिए यहाँ मिल जाएगा, ये बड़ा है काफ़ी। कम टुवर्ड्स दिस साइड, ये वॉशरूम 6 बाय 9 का, बहुत बड़ा है ये। एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस अटैच बालकनी विच इज गोइंग टू बी दिस वन। तो सब कुछ कवर हो गया। 7.8 बाय 6 है इसके डायमेंशंस। तो अब सीधा हम चलेंगे लिविंग एरिया में। मैं आपके लिए वहां पर प्राइसिंग दोनों कारपेट का समराइज करूंगा। तो अब 3 BHK दोनों सैंपल फ्लैट्स कवर हो गए हमारे, 1201 स्क्वायर फीट एंड 1442 स्क्वायर फीट। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो डुप्लेक्स है, तो यस डुप्लेक्स ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने कंप्लीट 360 डिग्री का वॉक थ्रू दिया था, अब तक इंडिया में किसी ने नहीं बनाया, वो आप जाके चेक कर सकते हो। कंप्लीट 360 है, तो आप कर्सर से मूव करके पूरा फील ले पाओगे और पूरा फ्लैट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। प्राइसिंग पर आते हैं। जो 1201 स्क्वायर फीट हमने देखा था उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 1,94 लाख ऑनवर्ड से 1.94 CR प्लस फ्लोराइज। एंड जो बड़ा वाला कारपेट एरिया था 1442 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 2.31 CR से। डिस्काउंट डेफिनेटली अवेलेबल है, वो मैं आपको करवा के दे दूंगा। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा दैट वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल गेट दैट डन फॉर यू। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो एंड सीधा मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ की साइट विजिट जो है वो मैं आपके लिए शेड्यूल करवा दूंगा, विच आई डू फॉर ऑल माई क्लाइंट्स। एंड ऊपर भी मैंने नंबर दिया हुआ है, तो यू कैन क्लिक दैट एंड डायरेक्टली गेट इन टच विथ मी। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में बनाते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पे इफ यू कैन ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। Possession point of view, possession RERA date will be March 2031 and committed date will be December 2030. Until next time, stay tuned.